ओके, तो हेलो गाइस, मैं वापस आ गया अपनी एक छोटी सी कहानी लेके। ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। तो मैंने ये कहानी एक ऐसे बंदे से सुनी है जो क्लेम करता है कि ये उसके सगे अंकल के साथ हुआ था। तो सारी एक अच्छी गो स्टोरीज की तरह ये भी एक ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। पर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई होता है, इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही ट्रीट करें। ये बात है लेट 90s या अर्ली 2000s की। इस कहानी के हीरो मेरे एक जान पहचान वाले के अंकल है। ये अंकल मुंबई में सांता क्रूज के लायंस गार्डन के पास रहते थे। वो एरिया उसके बड़े से जंबो जेट के मॉडल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे लोग विमानची बाग भी कहते हैं। वो गार्डन थोड़ा बदनाम भी था, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को प्लेन के अंदर जाने से डराते थे। कहते थे कि वहाँ किसी लड़की का सर काट दिया गया था। पता नहीं ये सस्ता या सिर्फ एक अर्बन लेजेंड, पर बच्चे डर के मारे तमीज़ में रहते थे। खैर, हमारी कहानी किसी और चीज़ के बारे में है। तो अंकल एकदम धड़ाकेबाज आदमी थे, काफ़ी गर्म दिमाग के और मारपीट में हमेशा आ गए। उन्हें मेरे सामने ऐसे डिस्क्राइब किया गया था कि अगर उन्हें पता चलता कि कहीं दंगा लफड़ा हो रहा है तो वो तुरंत लोहे की रॉड उठाते और बीच में कूद पड़ते। इसी एटीट्यूड और पढ़ाई में ज़ीरो इंटरेस्ट की वजह से स्कूलिंग थोड़ी मुश्किल रही और अंकल का प्रोफेशन ऑटो रिक्शा चलाना बन गया। मैंने बैकग्राउंड इसीलिए दिया था कि आप बाद में उनके रिएक्शंस को समझ सकें। बस इतना जान लो कि वो काफ़ी बैडस किस्म के बंदे थे। एक दिन सुबह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास अंकल ने सोचा कि रिक्शा निकालते हैं और बांड्रा स्टेशन जाके सवारी ढूंढते हैं। जो मुंबई से, उन्हें पता होगा कि लिंकिंग रोड लायंस गार्डन के बिल्कुल बगल में है और सीधा बांद्रा तक जाता है। बीच में सांता क्रूज कार के पैरेलल चलता है और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ भी हैं। इसी रोड पर अंकल जा रहे थे और वहीं से ये सब शुरू हुआ। अंकल ऑटो चला रहे थे। कड़क ठंड थी और अमावस्या की सुबह होने की वजह से हर तरफ अंधेरा था। बस स्ट्रीट लाइट और ऑटो की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। अंकल को थोड़ी नींद भी आ रही थी। अचानक जैसे ही उन्होंने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन क्रॉस किया और खाल एरिया में पहुंचे, उनकी नींद उड़ गई, क्योंकि एक गली से कोई निकल कर सीधा उनके रिक्शा के सामने आ गया। आखिरी मोमेंट पर अंकल ने बड़ी मुश्किल से ऑटो राइट साइड मोड़ा और बंदे को टक्कर लगते लगते बची। अंकल का दिमाग घूम गया और उनका पारा वैसे ही हाई रहता था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भाई कसम से एक पठान खड़ा था। वो पक्का पठान ही था, क्योंकि उसने वैसी ही ड्रेस पहनी थी जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। और वो अंकल की तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ रैंडम देख रहा था। अंकल ने पीछे देखा और अपने गुस्से वाले स्वभाव के मुताबिक 3-4 बढ़िया गालियां निकाल दी। MC, BC, TKMC, मेरा ही गाड़ी मिला था मारने को साले। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने देखा कि पठान ने उनकी तरफ झट करके देखा, जबकि वो रिक्शा स्पीड में आगे निकल रहा था। फिर लिंकिंग रोड पर ऑटो चलाते वक्त अंकल थोड़े हिल गए थे। वो सोचने लगे कि अबे यार, ये पठान सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है और ऐसे रास्ते पर क्यों घूम रहा है। अंकल वो मोमेंट भूल नहीं पा रहे थे जैसे उस पठान ने अपना सर झटका था और गाली सुनते ही ऑटो को घूरा था। किसी वजह से अंकल को उस पठान की काली गहरी आंखें और गुस्से वाला चेहरा दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उनकी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई, पर उन्होंने इंसिडेंट को दिमाग से निकालने की कोशिश की और ऑटो चलाते रहे। लेकिन जो आगे हुआ उसने उन्हें शॉक कर दिया। जैसे ही वो अगले 4 रास्ते या चौराहे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सेम पठान गली से बाहर निकल रहा है और इस बार वो सीधा उन्हें ही देख रहा था। अंकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें रिक्शा भगाई और राइट मोड़ा। पठान के करीब 20-30 फीट की दूरी बनाते हुए वो निकल तो गए, लेकिन फिर से वही काली आंखें और गुस्से वाला चेहरा। अब अंकल पूरी तरह डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्या वापस मुड़ जाए। पर उसका मतलब था उन्हीं 2 चौराहों से गुजरना जहाँ वो पठान मिला था। क्या कहीं पार्क करके सूरज निकलने का वेट करे। पर अमावस्या की काली रात में ये सब होने के बाद क्या वो रुक सकते थे। जब वो ये सब सोच ही रहे थे, वो तीसरे चौराहे के पास पहुंचने लगे। उन्होंने सोचा मुझसे गलती हुई होगी, फिर से थोड़ी ना होगा, पर किस्मत खराब थी। उन्होंने फिर से वही पठान देखा। इस बार वो पठान भागने लगा था और अंकल की पूरी फट गई। उन्होंने ऑटो का एस्केलेटर दबा दिया और इस बार वो बाल बाल बचे। उन्होंने उसका चेहरा और भी करीब से देखा। उन्होंने कभी साफ साफ नहीं बताया कि क्या देखा, और बस इतना कहा कि वो बहुत खुन्नस वाला लुक था। अब अंकल की हालत खराब थी। उन्हें पसीना आ रहा था, सर घूम रहा था, उनका दिमाग काम करना बंद कर गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उन्होंने सोचा अगर वो कैसे भी करके जारी माता मंदिर पहुंच जाए तो वो बच जाएंगे, लेकिन बीच में अभी भी कई क्रॉस रोड्स, कई चौराहे बाकी थे और पिछली बार वो मुश्किल से उस पठान से आगे निकल पाए थे। जैसे ही रिक्शा नेशनल कॉलेज और पंपोस वाले क्रॉस रोड के पास पहुंची, वो कहाँ पे रहे थे और उन्होंने जो देखा था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने दूर से देखा कि पठान पहले ही नेशनल कॉलेज की गली से निकल कर खड़ा था और रिक्शा का वेट कर रहा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, इस बार वो लेके ही जाएगा। पर अंकल का टाइम अभी नहीं आया था। अचानक उन्हें अकल आई। अंकल ने तुरंत रिक्शा रोकी और बाहर कूद गए। वो उस भागते हुए पठान के सामने सड़क पर दंडवत प्रणाम कर गए। उन्होंने प्रणाम किया और मराठी में चिल्लाने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत बोला, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। चमत्कार की तरह जैसे ही उन्होंने ये किया, पठान वहीं रुक गया, मुड़ा और चुपचाप नेशनल कॉलेज वाली अंधेरी गली में वापस चला गया। 5 मिनट बाद अंकल उठे, रिक्शा में बैठे और सीधा जारी माता मंदिर गए और वहाँ 1 घंटे तक बैठे रहे। उनका सर चकरा रहा था और उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी। उन्होंने किसी तरह सुबह की आरती होने का वेट किया, प्रसाद लिया और ऑटो वापस मुड़ा। घर पहुँचते ही उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया
और वो पूरी तरह डरे हुए थे। उसके बाद उन्होंने कभी रात में ऑटो नहीं निकाली, खासकर अमावस्या को तो बिल्कुल नहीं। ये थी मेरी छोटी सी हॉरर स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और भी अच्छी हॉरर स्टोरी लेके। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखना। पीस आउट।